जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न फ्रेंड्स ऐसे होने वाले हैं जो आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपसे कोई भी प्रश्न मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कोलार की खान किस धातु से संबंधित है? तो कोलार की खान दोस्तों संबंधित है सोना से। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब होगा। जो कोलार की खान है वो सोना से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मुंबई हाई किस के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है वो पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा। मुंबई हाई पेट्रोलियम भंडार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रानीखेत नामक स्थान किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, रानीखेत नामक स्थान जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब होगा। रानीखेत उत्तराखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चिल्का झील किस राज्य में है? तो फ्रेंड, जो चिल्का झील है वो पड़ती है उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन बी प्रश्न का सही जवाब होगा। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो कौन से राज्य में है? तो दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर जो पड़ता है वो उत्तराखंड राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो प्रश्न का सही जवाब होगा। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? दोस्तों, कोसी नदी जो है वो बिहार राज्य में बहती है। ये दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रश्न का सही जवाब होगा। कोसी नदी बिहार में बहती है। अगला है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो फ्रेंड्स, गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है वो होता है नासिक से। तो ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब होगा। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक से होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मथुरा किस नदी के किनारे बसा शहर है? जो मथुरा है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रेंड, जो मथुरा है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन बी प्रश्न का सही जवाब होगा। मथुरा जो शहर है वो यमुना के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? जो तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी है वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। तांबे की प्रसिद्ध खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत के उत्तरी मैदान की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। गंगा जो नदी है वो भारत के उत्तरी मैदान की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पर स्थित है? कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित है। इसे कोलार की खान भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोना निकलता है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है। तो कंचनजंगा पर्वत जो दोस्तों है वो सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी कि ऐसा राज्य हमको बताना है जिस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है मध्य पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में पंजाब में कौन सी नदी बहती है? दोस्तों, पंजाब में कौन सी नदी बहती है? पंजाब में दोस्तों सतलज नदी बहती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों, जो चंबल नदी है वो यमुना नदी की सबसे सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चंबल नदी जो है यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होकर निकलती है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, हिड्डन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, हिड्डन हवाई अड्डा जो स्थित है वो गाजियाबाद यूपी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा। हिड्डन हवाई अड्डा गाजियाबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत
में सबसे पहले सूर्यास्त किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्यास्त अरुणाचल प्रदेश में होता है। सूर्य उदय भी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है और सूर्यास्त भी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? तो भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम दोस्तों क्या है? नाम है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। आपको ध्यान रखना है उड़ीसा में पड़ती है। अगला प्रश्न क्या आ रहा है, अरावली पर्वत कहाँ है? अरावली पर्वत कहाँ है? अरावली पर्वत दोस्तों है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अरावली पर्वत राजस्थान में है। अगला प्रश्न क्या है, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? जो आगरा दोस्तों है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। आपको ध्यान में रखना है आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। आपको ध्यान में रखना है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद पंत सागर झील है। अगला प्रश्न क्या है, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? दोस्तों सौर प्रणाली की खोज किया था कोपरनिकस ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों ग्रहों की गति का नियम जो प्रतिपादित किया था केपलर ने किया था। तो ऑप्शन बी जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या है 8 दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है कुल संख्या 8 है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, यानी कि शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं, यानी कि इवनिंग स्टार कहते हैं? तो दोस्तों इवनिंग स्टार कहते हैं शुक्र को। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शुक्र को इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश का सबसे चमकदार तारा है सीरियस। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस है। अगला प्रश्न क्या है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? तो हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। आपको ध्यान में रखना है बुध जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सौर परिवार में निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? तो दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह वही होगा जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होगा। तो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है वरुण। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। तो वरुण जो है वो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो है शनि। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान में रखना है, जो शनि है वो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो वरुण है जो अरुण है दोस्तों जो अरुण है वो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण है वो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और जो वरुण है ये सबसे ठंडा ग्रह है। आपको ध्यान में रखना ये सबसे ठंडा ग्रह है। और जो पृथ्वी है ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि शनि ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो टाइटन है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? यानी कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मंगल हो जाएगा। तो जो मंगल ग्रह है वो लाल रंग का हमें दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कुल अक्षांशों की संख्या जो है वो 181 है, यानी कि 181 है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। अगला प्रश्न क्या है, देशांतर में दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतर रहता है? यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतर रहता है? तो दोस्तों जो समय अंतराल रहता है वो 4 मिनट का रहता है। आपको ध्यान में रखना, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय का अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है वो 180 डिग्री देशांतर कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर से गिरती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, अरब सागर में नर्मदा नदी है वो गिरती है। तो नर्मदा नदी ऑप्शन नंबर सी जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? जो नर्मदा नदी है वो किस स्थान से निकलती है? तो जो नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों वो अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्वेत पर्वत को जाना जाता है धौलागिरी से। तो ऑप्शन नंबर डी जो प्रश्न का आंसर है वो हो जाएगा, धौलागिरी पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल से निकाय में मिलती है? किस जल के निकाय में मिलती है, यानी कि गंगा नदी जो है कहाँ पर गिरती है? तो ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी, जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत अपनी लगभग भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। यानी कि भारत जो है कितने किलोमीटर की भूमि की सीमा अफगानिस्तान से साझा करता है? वो करता है 106 किलोमीटर की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा, 106 किलोमीटर जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न क्या है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है? तो ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी दूरी साझा करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। जो बांग्लादेश की सीमा है वो भारत के साथ सबसे अधिक लगती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? यानी कि जो भारत है वो भूमि सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 देशों के साथ जो भारत है अपनी भूमि सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? इनकी खुली सीमा जो है भारत की नेपाल देश के साथ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल के साथ जो है भारत अपनी खुली सीमा रखता है। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में ऐसा कौन सा शहर है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर डी मासिनराम हो जाएगा, मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुटगेज। फुटगेज जो है भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो वो नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न क्या है, सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बखड़ा नागल परियोजना। बखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न क्या है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? जो उकाई बांध बना है वो दोस्तों ताप्ती नदी पर बना है। आपको ध्यान में रखना है, उकाई जो बांध है ताप्ती नदी पर बना है। अगला क्या है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है
राइट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 नवंबर को मनाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांभर झील है? तो पूछा है कि सांभर झील जो है वो किस राज्य में है। तो दोस्तों जो सांभर झील है वो पड़ती है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी जो प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान में रखना है कि सांभर झील है वो राजस्थान में है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है इसमें से जिसकी सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए असम। असम की सीमा जो है नेपाल के साथ नहीं लगती है, बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल के साथ लगती है। अगला प्रश्न क्या है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों वो नदी है लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हुंडरू जलप्रपात स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। आपको ध्यान में रखना है ये झारखंड में पड़ती है। स्वर्ण रेखा नदी जो है वो झारखंड में पड़ती है, इसी पर हुंडरू जलप्रपात बना है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है टाइगर को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? स्वीकार किया गया था 1972 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान में रखना 1972 में टाइगर को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिक मात्रा बनी रहती है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा नमी पाई जाती है, यानी कि पानी की मात्रा बनी रहती है? तो दोस्तों जो चिकनी मिट्टी है इसमें नमी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि पानी की मात्रा अधिक मात्रा में बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।